चलिए शुरू करते हैं, है ना। बताइएगा ना, ऐसी बताइए, जनरली बताइए, ग्रुप में कहाँ बताइएगा, है ना। बताइए किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। हाँ सही है, 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है। हाँ एक था, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। हाँ सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, अगला बताइएगा किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सही है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। स्थापना कब की गई थी? 74 में, 1774 में स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। 93, हाँ 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया था। हाँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। हाँ 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अगला बताइएगा पीट्स इंडिया है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, अगला बताइएगा किन युद्धों को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। ठीक है, सही है, 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर युद्ध। हाँ बक्सर का युद्ध। ठीक है, अगला बताइएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सही है, वारेन हेस्टिंग्स। अगला बताइएगा किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यही है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही। ठीक है, अगला बताइएगा किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये 1813, हाँ 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा किस अधिनियम के तहत सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। 53, सही है, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। सही है, अगला बताइएगा 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई। ठीक है, 1854 में, 1854 में। ठीक है, अगला बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 1833, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। हाँ हाँ, इसमें 1813 में, 1813 में जो है चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। ठीक है, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। हाँ, अगला बताइएगा
किस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया? सही है, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, और उन्मूलन कब किया गया? सही है, 1843 ईस्वी में। ठीक है, अगला बताइएगा। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? सही है, 1858 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अठारह के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? हाँ, भारत के राज्य सचिव पद है, भारत के राज्य सचिव है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, अगला बताइएगा। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? सही है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला बताइएगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया? यस, वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अगला बताइएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाँ सर, ठीक है, सर एलिजाह इम्पे। ठीक है, हाँ, और अन्य 3 न्यायाधीश था चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। हाँ, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। किस अधिनियम के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? किस अधिनियम के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? 1858। हाँ, 1858 के चार्टर अधिनियम। ठीक है, और इसी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1858 के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833। हाँ, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा। 1834 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? सही है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला बताइएगा। किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया? हाँ, ये 1861 के भारत परिषद अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? हाँ, 61 के बाद है 1873। हाँ, 1873 के अधिनियम के तहत, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? हाँ, बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? तो हाँ, सही है, 1 जनवरी 1884। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया? हाँ, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया? 1876, है ना, शाही उपाधि अधिनियम 1876। ठीक है, हाँ, और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, है ना, कब? 1876 में। ठीक है, अगला बताइएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत तथा किस अधिनियम द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? सही है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम। सही है, अगला बताइएगा, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया? सही है, हाँ, 1909 के भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मिंटो को, हाँ, लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले, हाँ, लॉर्ड मार्ले, और भारत के वायसराय था लॉर्ड मिंटो, है ना, मिंटो था। ठीक है, अगला बताएगा किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? सही है, 1919 के भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, अगला बताइएगा, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया? हाँ, सही है, ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम, है ना, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, अगला बताइएगा, उसी को कहते हैं ये प्रांतों में द्वैध शासन, है ना, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन। हाँ, और मॉन्टेग्यू वाला 17 में क्या आया? 17 में मॉन्टेग्यू घोषणा नहीं घोषणा हुआ, 17 में आया, लेकिन ये जो अधिनियम आया 1919 में आया, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगला बताइएगा, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? सही है, लियोनस कार्टियस। अगला बताइएगा, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? 1919, हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, हाँ, 1919। ठीक है, अगला बताइएगा, 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? 10, हाँ, 10 अनुसूचियां और 321 अनुच्छेद थे। ठीक है,
अगला बताइएगा, किस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था? नहीं, 1919 है ना, भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, अगला बताइएगा, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? सही है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अगला बताइएगा, किस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? यही था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, अगला बताइएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था, कौन कौन? एक था आरक्षित, है ना, और एक था हस्तांतरित, है ना, आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित, हस्तांतरित को ही अंतरित कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, किस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम समुदायों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे? सही है, 1909, 1919 नहीं, 1909 है ना, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, अगला बताइएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, अगला बताइएगा, किस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया? इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं संवर्धित सूची का निर्माण किया गया। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अगला बताएगा, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? हाँ सही है, 4 जुलाई 1947। ठीक है, स्वीकृत कब किया गया था? ठीक है, 18 जुलाई 1947। अगला बताइएगा, 1847 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी? हाँ, कितनी धाराएं थी? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी? ये 20 धाराएं थी। हाँ, 20 धाराएं थी। ठीक है, अगला बताइएगा, किस जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? सही है, सिलहट। ठीक है, हाँ पाकिस्तान में चला गया। अगला बताइएगा, किस अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया? ठीक है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, अगला बताइएगा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? सही है, जुलाई 1946 में किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? हाँ सही है, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, एबी अलेक्जेंडर सही है। अगला बताइएगा,
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई? सही है, हाँ 389। ठीक है, बताइएगा 389 में कितने ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे? 292। हाँ 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि कितना थे? 4। ठीक है, और देशी रियासतों के प्रतिनिधि 93। हाँ 93 थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि। ठीक है, टोटल था 389, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, अगला बताइएगा। अगला बताइए, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए कितना सदस्यों के लिए चुनाव हुए? 389 में से सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितना सदस्यों के लिए चुनाव हुआ? 296। हाँ सही है, 296। ठीक है, बताइएगा इसमें कांग्रेस को कितना निर्वाचित हुआ? ठीक है, हाँ कांग्रेस के 208 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ठीक है, अब मुस्लिम लीग के कितना उम्मीदवार निर्वाचित हुए? 73। हाँ मुस्लिम लीग के 73 उम्मीदवार निर्वाचित हुए और अन्य दलों के 15। हाँ अन्य दलों के 15 उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? हाँ सही है, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, अगला बताइएगा, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हाँ ठीक है, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा, एक ऐसी देशी रियासत कौन थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? ठीक है, हैदराबाद। सही है। अगला बताइएगा, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः कितना लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटन किया गया था? सही है, 10 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख और साधारण। मुस्लिम, सिख और साधारण। ठीक है, हाँ मुस्लिम, सिख और साधारण था। ठीक है, साधारण में सब शामिल हो जाता था। ठीक है, अगला बताइएगा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष बताना है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला बताइएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, BR अम्बेडकर। अगला बताइएगा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला बताइएगा, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला बताइएगा, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, HC मुखर्जी। HC मुखर्जी थे। ठीक है, अगला बताइएगा, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। कितना सामान्य था प्रतिनिधि, कितना मुसलमान का प्रतिनिधि था और कितना सिख का प्रतिनिधि था? बताइए। नहीं, 79 मुसलमान का प्रतिनिधि, 213 सामान्य और 4 सिख। 4 सिख था। हाँ 4 सिख। ठीक है, अगला बताइएगा, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। ठीक है,
अगला बताइएगा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है। अगला बताइएगा, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है। अगला बताइएगा, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला बताइएगा, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। कुछ प्रमुख समितियों के नाम बताइए। ठीक है, वार्ता समिति, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, ये सब प्रमुख समितियां थी। ठीक है। अगला बताइएगा, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसके द्वारा? बी.एन. राव, है ना, बी.एन. राव। हाँ, प्रारूप समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? बी.एन. राव। ठीक है। अगला बताइएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, भीमराव अंबेडकर को चुना गया। सही है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? बंगाल से। और देश के बंटवारे के बाद? सही है, देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। सही है। अगला बताइएगा, 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितना नियत की गई? 324। हाँ, 324 नियत की गई। ठीक है, जिसमें कितना स्थान प्रांतों के लिए था? हाँ, 235। हाँ, 235 प्रांतों के लिए था, जबकि कितना स्थान देशी राज्यों के लिए था? 89। ठीक है। अगला बताइएगा, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 बताना है, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग के मंत्री कौन थे? सही है, जवाहरलाल नेहरू। अगला बताइएगा, रक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला बताइएगा, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री? जॉन मथाई। जॉन मथाई। ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन थे? नहीं, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक है। ये अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 का है। ठीक है। अगला बताइएगा, कार्य खान एवं बंदरगाह विभाग के मंत्री कौन थे? ठीक है, सी.एच. भाभा। ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। रेलवे मंत्री? आसफ अली। और श्रम मंत्री? जगजीवन राम। ठीक है। अगला है, मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, 26 अक्टूबर 1946 में शामिल हुए। बताएगा, वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। हाँ, लियाकत अली खान। वाणिज्य मंत्री कौन थे? हाँ, आई चुंदरीगर। ठीक है। और संचार मंत्री कौन थे? अब्दुल रब नस्तर। और विधि मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वास्थ्य मंत्री गजानंदर अली खान। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री गजानंदर अली खान। ठीक है। हाँ, ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, इसमें भी पूछेंगे। बताइएगा,
भारतीय संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब चला? सही है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। ठीक है, अगला बताइएगा संविधान पर दूसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ, कब तक चला? हाँ, 15 नवंबर 1948 से कब तक? हाँ, 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, अगला बताइएगा संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन कब से कब तक चला था? हाँ, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा संविधान में से पारित कर दिया गया। ठीक है, उस समय संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे पारित होने के समय? 284। हाँ, 284 उपस्थित थे। ठीक है, अगला बताइएगा देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299। हाँ, 299 थी, है ना, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की संख्या थी 70। ठीक है, अगला बताइएगा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बताइएगा गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री ये थे वीएन गॉडगिल। हाँ, वीएन गॉडगिल। ठीक है, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, और यही जो है प्रथम बार कैबिनेट से इस्तीफा दिए थे। कब दिए थे? 1950 में। ठीक है, 1950 में। अगला बताइएगा वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुगम शेट्टी। आर के षणमुगम शेट्टी। ठीक है, अगला बताइएगा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के तहत संचार मंत्री कौन थे? संचार मंत्री थे रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई। ठीक है, वाणिज्य मंत्री कौन थे? सीएच भाभा। सीएच भाभा। ठीक है, और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हाँ, ठीक है, राजकुमारी अमृता गौर। ठीक है, और रक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। और श्रम मंत्री जगजीवन राम। ठीक है, अगला बताइएगा विधि मंत्री कौन थे? ठीक है, बी आर अम्बेडकर। सही है, और रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई। और शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, अबुल कलाम आजाद। सही है, और खाद्य एवं कृषि मंत्री ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला बताइएगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हाँ, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, अगला बताइएगा संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुई? सही है, 114। अगला बताइएगा संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना व्यय हुआ? हाँ, 63,96,729 रुपया। ठीक है, 63,96,729 रुपया। सही है, अगला बताइएगा संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब उसमें कितने भाग थे? 22। अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद ठीक है 395। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। ठीक है, और वर्तमान में कितने भाग हैं? 22। अनुसूचियां कितनी है? 12। और अनुच्छेद तो 400 पार, है ना, 450 पार, है ना। ठीक है,
वैसे 22 हाँ तो गिनती में जैसे 4 के क हो गया, 9 के ख हो गया, 14 के क हो गया, 22 का होगा। गिनती में 22 का हो गया। चलिए बताइएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? हाँ, संविधान सभा की अंतिम बैठक सही है 24 जनवरी 1950 49 नहीं 50 को हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा। गिनती में 26 हो गया। बताइएगा गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की? ठीक है 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? हाँ 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला बताइएगा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? सही है, हाँ ठीक है 24 जनवरी 1950। ठीक है, अगला बताइएगा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? सही है 26 जनवरी 1950। हाँ, राष्ट्रगीत को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 और राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950, है ना। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। ठीक है, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान दोनों एक ही। अगला बताइएगा संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ठीक है, प्रस्तावना को। अगला बताइएगा प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत क्या है? हाँ, भारत के लोग ही हैं। सही है, अगला बताइएगा अगला बताइएगा प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, यह निर्णय किसमें घोषित किया गया है? यह यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में। हाँ 1957 मदन गोपाल। ठीक है, अगला बताइएगा किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है? यह बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960, है ना, बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960। ठीक है, अगला बताइएगा किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? सही है, केशवानंद भारती वाद में। सही है, हालांकि इसमें डेट नहीं दिया हुआ। बेरूबाड़ी वाद 1973। ठीक है, अगला बताइएगा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? ठीक है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अगला बताइए भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, कौन कौन? ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सही है, अगला बताएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन? हाँ सही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है। आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक 3 को है ना। आर्थिक न्याय हाँ न्याय है, न्याय ये स्वतंत्रता। ठीक है। स्वतंत्रता में ये हो गया आपका सामाजिक ये 3 प्रकार के न्याय हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। और हाँ सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय कैसे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये पूरा अगर जो प्रस्तावना याद है तो ये सब नहीं छूटेगा। ठीक है। अगला बताइएगा, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस। हाँ फ्रांस की देन है। ठीक है। अगला बताइएगा, संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। कौन कौन? हाँ सही है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। सही है। अगला बताइएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? सही है, संविधान का। ठीक है। अगला बताइएगा, भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किसे किससे प्राप्त करता है? ठीक है, भारत की जनता से। अगला बताइएगा, वह संवैधानिक दस्तावेज जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। बताइएगा, संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है? हाँ, भारत जो है राज्यों का संघ है, जबकि भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है। अगला बताइएगा, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है। बताइएगा, समता और बंधुता का आदर्श कहाँ के संविधान से लिया गया है? फ्रांस। ठीक है। हाँ। अगला बताइएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया है? जापान। ठीक है, जापान। अगला बताइएगा, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है। अगला बताइएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला बताइएगा, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां कहाँ के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। हाँ, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है। हाँ। अगला बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ के संविधान से लिया गया है? ठीक है, नहीं, आयरलैंड से नहीं, यह दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला बताइएगा, संघात्मक विशेषताएं। हाँ, कनाडा। हाँ, संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला बताइएगा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कहाँ के संविधान से लिया गया है? ठीक है, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला बताइएगा, संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ के संविधान से लिया गया? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला बताइएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला बताइएगा,
एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला बताइएगा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, सही है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग कहाँ के संविधान से लिया गया है? ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख एवं द्विसदनवाद कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा, उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कहाँ के संविधान से लिया गया है? सही है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों में से लगभग कितने अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए या फिर उनमें बहुत थोड़ा कुछ परिवर्तन करके लिया गया? 250, हाँ 250 अनुच्छेद है ना, 395 में 250 खाली 1935 के भारत शासन अधिनियम से ले लिया गया। ठीक है, अगला बताइएगा, किस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि का उल्लेख है? सही है, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, अगला बताइएगा, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? सही है, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला बताइएगा, किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है? ठीक है, प्रथम अनुसूची में। सही है, अगला बताइएगा, किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? 3 में। ठीक है, तीसरी अनुसूची में। अगला बताइएगा, किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है? ठीक है, 8वीं अनुसूची में। सही है, अगला बताइएगा, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? सही है, 14 भाषाएं थी। अगला बताइएगा, कौन सी अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई? हाँ सही है, 10वीं अनुसूची। ठीक है, अगला बताइएगा, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? सही है, 4थी अनुसूची में। अगला बताइएगा, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? ठीक है, 6ठी अनुसूची में। सही है, अगला बताइएगा, किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है? सही है, 7वीं अनुसूची में। अगला बताइएगा, किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? ठीक है, 5वीं अनुसूची में। सही है, अगला बताइएगा, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, कौन कौन? ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, बताएगा, किस सूची के अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है? ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, अगला बताइएगा, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? सही है, 47। अब वर्तमान में कितना है? 52 है। ठीक है, अगला बताइएगा, किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है? संघ सूची। और जबकि राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। यदि राष्ट्रीय हित का मुद्दा हो तो केंद्र भी बना सकता है। ठीक है, अगला बताइएगा, संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे। अब वर्तमान में कितना है? 100 है। ठीक है, अगला बताइएगा, संविधान के लागू होने के समय
राज्य सूची में कितने विषय थे? 66। अब वर्तमान में कितना है? 61 है। ठीक है, अगला बताइएगा शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, ये किस सूची का विषय है? राज्य सूची। ठीक है, अगला बताइएगा विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, सब है संघ सूची। ठीक है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? ठीक है, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, है ना, वन भी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है ना, वन, शिक्षा, समाचार पत्र, बिजली, ठीक है ना, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 3 को भैया है ना, शिक्षा और हाँ, विवाह संविधान संशोधन में राज सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक है, 3 को भैया कौन है? वन, शिक्षा और हुआ, बताइए तीनों को 42वां संविधान संशोधन। अगला बताइएगा संविधान में कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई? सही है, 9वीं अनुसूची। ठीक है, बताइएगा 9वीं अनुसूची में क्या चीज वर्णन है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, हाँ, अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। ठीक है, बताइएगा 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम है? 284। सही है, 284 अधिनियम है। ठीक है, अगला बताइएगा अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को, ठीक है, सिंधी भाषा को शामिल किया गया। ठीक है, अगला बताइएगा 8वीं अनुसूची में 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन में किन भाषाओं को जोड़ा गया? ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, अगला बताइएगा 92वां संविधान संशोधन 2003 में भाषाओं को शामिल किया गया। सही है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है, अगला बताइएगा बताइएगा 11वां अनुसूची संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई? सही है, 73वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, इसमें क्या चीज का वर्णन है? पंचायती राज। ठीक है, बताइएगा पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? सही है, 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अगला बताइएगा 12वीं अनुसूची संविधान के कितवें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, इस शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का के कार्य का दिया गया, जिसमें 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, अगला बताइएगा रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। सही है, अगला बताइएगा किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था? जूनागढ़ को। ठीक है, अगला बताइएगा किस रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया? ठीक है, हैदराबाद। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, हाँ, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया। ठीक है, अगला बताइएगा देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की? और ठीक है, वीपी मेनन। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। ठीक है, अगला बताइएगा भारत राज्यों का संघ है जिसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में? ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सही है, अगला बताइएगा
नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। किस अनुच्छेद के द्वारा? 3 के द्वारा। ठीक है। अगला बताएगा, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनके स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है। अगला बताएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 1 के तहत। ठीक है। अगला बताएगा, नागरिकता किस भाग में है? 2। ठीक है। मौलिक अधिकार? 3। ठीक है, भाग 3 में है। अगला बताएगा, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में है? 8 में। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 में है ना। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, 1 में। ठीक है। अगला बताएगा, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 4। ठीक है, 4 में। ठीक है। अब मूल कर्तव्य है 4 के क में है। ठीक है। अगला बताइएगा, राज्य किस भाग में है? 6। ठीक है। और संघ 5 में है। सही है। अगला बताइएगा, पंचायत किस भाग में है? 9 में है। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में है? 8 में है। हाँ, 8 में। ठीक है। अगला बताएगा, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य किस भाग में है? 7 में है। ठीक है। अगला बताएगा, नगर पालिकाएं किस भाग में है? 9 के क में है। ठीक है। और सहकारी समितियां हैं 9 के ख में है। सही है। अगला बताइएगा, राजभाषा किस भाग में है? 17। ठीक है, भाग 17 में है। अगला बताइएगा, संविधान संशोधन किस भाग में है? ठीक है, भाग 20 में है। अगला बताइएगा, आपात उपबंध 18। सही है, भाग 18 में है। सही है। प्रकीर्ण किस भाग में है? 19 में है। सही है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वित्त संपत्ति समुदाय और बात किस भाग में है? भाग 12 में। ठीक है। अगला बताइएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र किस भाग में है? भाग 10 में है। ठीक है। अगला बताइएगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, भाग 11 में है। अगला बताइएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, भाग 13। ठीक है। निर्वाचन किस भाग में है? 15। ठीक है, 15 सही है। अगला बताइएगा, अधिकरण किस भाग में है? अधिकरण 14 कम है। सही है, 14 के कम है। अगला बताइएगा, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में है? 14 में है। ठीक है। अगला बताइएगा, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रकीर्ण पाठ और निरसन किस भाग में है? 22 में, भाग 22 में है। ठीक है। अगला बताइएगा, अस्थायी संक्रमण कालीन वह विशेष उपबंध किस भाग में है? भाग 21 में है। ठीक है। अगला बताइएगा, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? हाँ, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 1 से 4 तक। ठीक है। अगला बताइएगा, नागरिकता, ठीक है, हाँ, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है। अगला बताइएगा, मौलिक अधिकार 35, हाँ, 12 से 35। अगला बताइएगा, मूल कर्तव्य, ठीक है, 51 के का। अगला बताइएगा, संघ किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 52 से 151। ठीक है। अगला बताइएगा, राज्य किस अनुच्छेद में है? 37, हाँ, अनुच्छेद 151 से 237। ठीक है। अगला बताइएगा, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368। ठीक है। अगला बताइएगा, निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 324 से 329। ठीक है। अगला बताइएगा, राजभाषा किस अनुच्छेद में है? ठीक है, हाँ, 343 से 351। ठीक है। अगला बताइएगा, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं किस अनुच्छेद में है? 308 से 323 है ना, 308 से 323। ठीक है, 8 323। ठीक है। अगला बताइएगा, आपात उपबंध, ठीक है, 352 से 360। सही है।
अगला बताएगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 93 से 395 है ना, 393 से 395। अगला बताइएगा पंचायतें किस अनुच्छेद में है? हाँ ठीक है, 243 और 243 के क से न तक ठीक है। अगला बताइएगा नगर पालिकाएं किस अनुच्छेद में है? हाँ 243 के ता से 243 के यच तक। अगला बताइएगा सहकारी समितियां 243 के यज से यन तक, यही सब है ठीक है। अगला बताइएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध किस अनुच्छेद में है? हाँ संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 ठीक है। अगला बताएगा भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्ष सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। वे कौन थे? ठीक है, एसके धर की अध्यक्षता में ठीक है। अगला बताइएगा नेहरू पटेल एवं सीतारमैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ? पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में ठीक है, सही है। हाँ 58 दिन के आमरण अनशन के बाद रामुलु की मृत्यु कब हो गई? 52 में, हाँ 15 दिसंबर 1952 ठीक है। अगला बताइएगा रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हो गया? सही है, 1 अक्टूबर 1953 में ठीक है। बताइएगा जिस समय आंध्र प्रदेश का गठन हुआ उस समय राजधानी कहाँ थी? ठीक है, कुरनूल। अगला बताइएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही है, फजल अली। सही है, इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजूरू, सरदार MK पणिकर ठीक है, अन्य सदस्य थे। अगला बताइएगा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? सही है, 15 नवंबर 2000। ये हमेशा पूछते रहता है झारखंड का गठन ठीक है, बीपीएससी में भी डेट सहित पूछता है। अपडेट यही सब अंतर दे देगा, 14 दे देगा, 15 दे देगा है ना, 1 दे देगा ठीक है, हाँ 9 दे देगा। हाँ अगला बताइएगा महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात सही है, 1 मई 1907 ठीक है। हाँ अगला बताइएगा नागालैंड का गठन ठीक है, 1 दिसंबर 1963 ठीक है। हरियाणा का गठन कब किया गया? सही है, 1 नवंबर 1966 ठीक है। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? डेट 1 नवंबर, हाँ 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड का गठन हुआ था ठीक है 9 नवंबर 2000 सही है ना ठीक है। अगला बताइएगा 25वां राज्य कौन है? गोवा ठीक है। और 26वां राज्य है छत्तीसगढ़। और 27वां राज्य है हाँ उत्तराखंड ठीक है। हाँ 28वां था झारखंड, अब हो गया 28वां तेलंगाना। और जिसमें स्थापना हुआ था उसके अनुसार ठीक है। हाँ वही रह जाएगा। अगला बताएगा गोवा का गठन कब किया गया था? ठीक है 30 मई 1987। अगला बताइएगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था? 20 फरवरी 1987 है ना। हाँ 20 फरवरी 1987
खाली ईस्वी याद करना है तो मियागो है ना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा है ना, 1987 में। ठीक है, अगला बताएगा सिक्किम का गठन कब हुआ था? ठीक है, 26 अप्रैल 1975। अगला है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ममेत्री। ठीक है, 1972। ठीक है, हाँ, मणिपुर त्रिपुरा के 21 जनवरी, हाँ हाँ दिया है ना। मणिपुर और त्रिपुरा का डेट है 21 जनवरी 1972, जबकि सिक्किम का डेट है 26 अप्रैल 1975। ठीक है, और त्रिपुरा का है, त्रिपुरा, मणिपुर, हाँ 72 तीनों है ना, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों 21 जनवरी 1972, तीनों का डेट भी समान है। ठीक है, हाँ समान। नहीं, इसमें तो तीनों का समान है। ठीक है, सिक्किम का 26 अप्रैल है ना, 26 अप्रैल 1975। ठीक है, हाँ हाँ 22 वाला। अगला बताइएगा हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? ठीक है, 25 जनवरी 1971। ठीक है, अगला बताइएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? ठीक है, जुलाई 1956 में। ठीक है, अगला बताइएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित स्थापित किए गए थे? ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 53 में है ना, 53 में गठन हुआ और 56 में पास हुआ। ठीक है, अगला बताइएगा फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को कब सौंपा? सही है, 1954 में। ठीक है, अगला बताइएगा भारत सरकार ने कब गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की? सही है, 18 दिसंबर 1961। ठीक है, बताएगा किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया? हाँ, 12वां संविधान संशोधन। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन। हाँ, अगला बताइएगा भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? हाँ, इसमें 6 क्षेत्रीय परिषद, 6 क्षेत्रीय परिषद है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, शुरू में 5 गो था, है ना। बताएगा क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है गठन। ठीक है, अगला बताइएगा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री जो होता है वह क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, और जबकि संबंधित राज्यों का मुख्यमंत्री वह उपाध्यक्ष होता है। हाँ, उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला बताइएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का? चेन्नई। ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय? इलाहाबाद। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय? कोलकाता। ठीक है, और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय? मुंबई में। सही है, सब हो गया। हाँ, मध्यवर्ती हो गया, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी और उत्तरी, 6 हो गया। फिर से गिनिए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली। ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, और पूर्वोत्तर परिषद, हाँ, ये सब आता है असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सब आता है पूर्वोत्तर परिषद में। हाँ, अब पूर्वोत्तर परिषद जो है वह अस्तित्व में कब आया?
पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया? ये आया था 8 अगस्त 1972 में। हाँ, 8 अगस्त 1972। ठीक है। हाँ, बताइएगा भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। सही है। अगला बताइएगा, भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? भारत में ठीक है। हाँ, सही है। देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, ठीक है। हाँ, वंश परंपरा के द्वारा, ठीक है। हाँ, और भूमि विस्तार, जैसे कोई शामिल कर लिया, कोई भूमि जो शामिल कर लिया भारत में, तो उसके द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जाती है, अपने आप नागरिकता मिल जाती है। ठीक है। अगला बताइएगा, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम कितना वर्षों तक भारत में रह चुका हो? 10 वर्षों का। पहले यह अवधि था 5 वर्ष। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू किया गया देशीकरण? हाँ, संशोधन, नागरिकता संशोधन 1986। हाँ, 86 के द्वारा जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर यह लागू किया गया देशीकरण द्वारा। अगला बताइएगा, नागरिकता का अंत, भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? हाँ, किसी देश की नागरिकता प्राप्त करके। ठीक है। हाँ, और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से भी, अगर जो छीन लेती है तब वो क्या होता है? नागरिकता का अंत हो जाता है। ठीक है। भारत में तो एकल नागरिकता ही है ना? भारत में एकल नागरिकता। हाँ, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक राज्य का नागरिक और एक देश का नागरिक, है ना? वहाँ होता है अमेरिका में, जबकि भारत में एक ही नागरिक होता है, कोई भी राज्य का नहीं चाहे देश का, एक ही नागरिकता। अगला बताइएगा, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की? हाँ, 1931 में कराची अधिवेशन। ठीक है। और अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में इस बार। हाँ, अगला बताइएगा, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, है ना, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, हाँ, मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। किस अनुच्छेद में? ठीक है, 300 के एम। ठीक है। अगला बताइएगा, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? मूल अधिकारों का प्रारूप बनाया था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सही है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? 6। ठीक है। बताइएगा, मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद? ठीक है, 14 से 18। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में। ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, है ना? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ठीक है। अगला बताइएगा, विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है? 14। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? 17। उपाधियों का अंत 18। ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता 16। सही है। अगला बताइएगा, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? हाँ,
19 के ए में है। ठीक है, अगला बताएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी। हाँ, सी संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में। ठीक है, अगला बताएगा शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 के बी में। ठीक है, अगला बताएगा कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 के जी में। ठीक है, अगला बताएगा देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के ई। हाँ, ई में है। ठीक है, और किस देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता? हाँ, 19 के डी में। ठीक है, जी तक, ए से जी तक। हाँ, जी तक। उसके बाद संगठन पहले बोलते हैं चलिए, संघ बनाने के बाद फिर घूमिए बस नहीं बस जाइए उसके बाद तो फिर बसिएगा तो उसके बाद ठीक है, बताएगा प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में? ठीक है, 19 के ए में है। अगला बताएगा अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 20 में। 20 में। ठीक है, अपराध एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। ठीक है, अगला बताएगा राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 21 के। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के तहत? ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला बताएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 22। ठीक है, हो जाएगा, टेंशन नहीं। वो शुरू में जो है ना उतना नहीं पढ़ते हैं हार्ड से। ठीक है, इसलिए पूरा एकदम गहराई से पूछ दिए। अब तो ऊपर पूछेंगे। अगला बताइएगा मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिशत किस अनुच्छेद में है? 23 में है। 23 में। ठीक है, अगला बताइएगा बालकों के नियोजन का प्रतिशत किस अनुच्छेद में है? 24 में है। ठीक है, अगला बताइएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 26 में। ठीक है, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में है। ठीक है, 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में। ठीक है, अगला बताइएगा पहले क्वेश्चन पूरा होने दीजिएगा उसके बाद ही बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बताइएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 29 में। 29 में। ठीक है, और शिक्षा संस्थाओं के स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यह अनुच्छेद 30 में। ठीक है, अगला बताइएगा किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? हाँ, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, अगला बताइएगा राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म तथा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। यह किस अनुच्छेद में है? हाँ, अनुच्छेद 27 में है। ठीक है, अगला बताएगा राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 28 में। हाँ, 28 में वर्णित है। ठीक है, अगला बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितना रिट जारी की जाती है? 5। कौन कौन? और अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हाबियस कार्पस, परमादेश मतलब मैंडमस, प्रतिषेध लेख मतलब प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण मतलब सर्टियरी और अधिकार परीक्षा मतलब क्वो वरांटो। ठीक है, अगला बताइएगा किस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे? उत्प्रेषण। वरिष्ठ न्यायालय भेजे, उत्प्रेषण। ठीक है, अगला बताइएगा कौन सा लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है? सही है,
परमादेश, परमादेश है ना, अपने अधिकार मतलब कि सही ढंग से नहीं कर रहा है तो आदेश देता है ना। अगला बताएगा जब कोई व्यक्ति, हाँ हाँ, बताए उस व्यक्ति की प्रार्थना पर वह रिट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अगला बताएगा किस राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। किस राज्यवाद के निर्णय में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, है ना। केरल राज्यवाद में पंजाब राज्यवाद के निर्णय को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। अगला बताइएगा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? 38 में, 38, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में? 40 में, ठीक है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 41 में, 41 में, ठीक है। अगला है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, ठीक है। 39 से कम। अब 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, और भारत में एक राज्य में लागू है, गोवा में, ठीक है। अगला बताइएगा सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। किस अनुच्छेद में है? ख में, हाँ 39 के ख। और धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में? ग, ठीक है। अगला बताइएगा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? 42 में, 42 में, ठीक है। अगला बताइएगा कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रावधान 43 में, 43 में, ठीक है। अगला बताइएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद में है? 350 के क, 350 के क। और हिंदी को प्रोत्साहन है अनुच्छेद 351 में, ठीक है। अगला बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 51, ठीक है। कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, 50 में। अगला बताइएगा कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीव की रक्षा किस अनुच्छेद में? ठीक है, 48 के क। अगला बताइएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अनुच्छेद 49 में। अगला बताइएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? ठीक है, केटी शाह। अगला बताएगा किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला बताएगा मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है? ठीक है, और भाग 4 के क, ठीक है, क हाँ का। अगला बताएगा भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है किस अनुच्छेद के तहत? हाँ 53 में, ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 52, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष और अधिकतम कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अगला बताइएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 54, ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? ठीक है, 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक, ठीक है। अगला बताइएगा एक ही व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? कई बार, अनलिमिटेड, ठीक है। अगला बताइएगा
सर अमेरिका में एक बार जो चुनाव हार जाता है, जैसे दो पार्टी है, दोनों पार्टी से लड़ता है, तो एक बार हार जाता है, दोबारा नहीं लड़ता है। दोबारा में कैसे लड़ता है? 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बूढ़ा होकर मर जाता है तो लड़ेगा क्या? वो तो नियम बनने के पहले। ठीक है, अगला बताएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली और किस पद्धति के द्वारा होता है? हाँ ठीक है, न्यूनतम निर्वाचन नहीं निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व, वो तो आरबीआई चल गया अब। हाँ वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। हाँ, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। यह किस अनुच्छेद में है? हाँ सही है, अनुच्छेद 56 में। ठीक है, अगला बताइएगा, रामनाथ कोविंद कैमे राष्ट्रपति हैं? 14 में। इनके पहले कौन बने थे? प्रणब मुखर्जी। अब प्रणब मुखर्जी के पहले प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और प्रतिभा देवी पाटिल के पहले एपीजे अब्दुल कलाम, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद हाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद है बीबी गिरी, है ना। बीबी गिरी के बाद है फखरुद्दीन अहमद, है ना। उनके बाद है नीलम संजीव रेड्डी, है ना, नीलम संजीव रेड्डी। हाँ छठा। ठीक है, और 7वें थे ज्ञानी जैल सिंह, है ना। 8वें थे आर वेंकट रमन, 9वें थे शंकर दयाल शर्मा, और 10वें थे के.आर. नारायणन, और 11वें से तो जानिए रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। 11, 12, 13, 14। ठीक है, हाँ पूछ देता है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अगला बताइएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? 61। ठीक है, अगला बताइएगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति को कितने महीने के अंदर भरना होता है? 6 माह के अंदर भरना होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में है? हाँ 70। हाँ अनुच्छेद 70। ठीक है, अगला बताइएगा, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कितना लाख रुपया वार्षिक पेंशन निर्धारित है? 9 लाख। ठीक है, अगला बताइएगा, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? हाँ 110। ठीक है, अगला बताइएगा, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 113 के 3। ठीक है, अगला बताइएगा, संसद के स्थगन के समय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ठीक है, 123 के तहत, है ना। ठीक है, अगला बताइएगा, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 72। ठीक है, अगला बताइएगा, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात 360। ठीक है, हाँ 360। ठीक है, अगला बताइएगा, वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि 2 माह। ठीक है, अगला बताइएगा, राष्ट्रपति शासन 356। ठीक है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात किस अनुच्छेद में? 352। ठीक है, अगला बताइएगा, राष्ट्र सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है? ठीक है, अनुच्छेद 143। अगला बताइएगा, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? बीबी गिरी। ठीक है, अगला बताइएगा,
कौन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे? ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सही है। और लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है। अगला बताइएगा, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति? सही है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। उपराष्ट्रपति किस संसद में बनी थे? 63 में, उपराष्ट्रपति 63 में, ठीक है। अगला बताएगा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद के तहत? 64 और 89 में, ठीक है। अगला बताइएगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष, ठीक है। अगला बताएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस संसद में? 66 के फर्स्ट में, ठीक है। अगला बताइएगा, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बाद कौन बने? जाकिर हुसैन, हाँ ये 2 बार तो बने की लगातार। उनके बाद जाकिर हुसैन, है ना, जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी, ठीक है। अगला बताइएगा, एम वेंकैया नायडू कैमे उपराष्ट्रपति हैं? 13वें, सही है, 13वें। और इनके पहले कौन थे? इनके पहले वेंकैया नायडू के पहले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, ठीक है। अगला बताएगा, उपराष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? 67 में, ठीक है। अगला बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है? ठीक है, 74। अगला बताएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? 75, ठीक है। अगला बताएगा, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? नहीं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। हाँ, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। वो होता है, इसमें नहीं है, मंत्री बनाएगा। अगला बताएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है किस अनुच्छेद के तहत? सही है, 78 के तहत। अगला बताइएगा, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? जवाहरलाल नेहरू। कितना रहे? ठीक है, 16 साल 9 महीना 12 दिन, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी, ठीक है, जो अलग अलग अवधियों के लिए 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी, सही है। अगला बताइएगा, पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो किस सदन की सदस्य थी? राज्यसभा, ठीक है। अगला बताइएगा, एक ऐसे प्रधानमंत्री कौन रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? ठीक है, चौधरी चरण सिंह। अगला बताइएगा, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री? ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सही है। अगला बताएगा, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे? ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन, है ना, सही है, ठीक है। बताएगा, प्रथम प्रधानमंत्री तो हो गए जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बाद बने इंदिरा गांधी, ठीक है। और इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई, हाँ मोरारजी देसाई, ठीक है, हाँ गैर कांग्रेसी थे, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य कौन प्रधानमंत्री नहीं थे? ये थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अगला बताइएगा, अगला बताइएगा, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे?
बताइए। कैस के गया 1996 से 1997। HD देवगौड़ा है ना, HD देवगौड़ा। ठीक है, अगला बताएगा सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? ठीक है, मोरारजी देसाई। और सबसे युवा प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। ठीक है, अगला बताएगा 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान ही हो गई, कौन कौन? और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हाँ, जवाहर लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, राजीव गांधी नहीं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री उस समय नहीं थे। ठीक है, ये कौन? हाँ, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पदावधि के दौरान मृत्यु हुई थी। और जिस समय राजीव गांधी की हत्या थी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे वो। ठीक है, इंदिरा गांधी को तो मारा था दुगो सरदार जी, है ना, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, है ना। चलिए, अगला बताएगा कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? जगजीवन राम। कितने वर्ष तक? 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हैं। ठीक है, अगला बताएगा सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री? ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, अगला बताइएगा भारत की संसद किससे मिलकर बना है? सही है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, हाँ, संसद किस संसद में है? 79 में। ठीक है, राज्यसभा कौन सा सदन होता है? उच्च सदन होता है। ठीक है, हाँ, अगला बताएगा राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 250। ठीक है, और राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? 80 में है। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245। ठीक है, अगला बताएगा राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। ठीक है, अगला बताएगा राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 30 वर्ष है। ठीक है, अगला बताएगा राज्यसभा के प्रथम उपसभापति? हाँ, SV कृष्ण मूर्ति राव, है ना, SV कृष्ण मूर्ति राव। ठीक है, अगला बताएगा दिल्ली में राज्यसभा सीट कितना है? 3 गो है। ठीक है, सही है, और अगला बताएगा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? 31 गो है। बिहार में कितना राज्यसभा? 16 गो है। ठीक है, हाँ, बिहार, बंगाल 16। ठीक है, अगला बताइएगा झारखंड 6 है। हाँ, झारखंड 6 है। तेलंगाना 7 है। तेलंगाना, पंजाब, असम। तेलंगाना, पंजाब, असम 7। ठीक है, और 5 किसका है? छत्तीसगढ़ और हरियाणा, है ना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में राज्यसभा सदस्य है 5। ठीक है, और अगला है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में राज्यसभा सदस्य 11। ठीक है, महाराष्ट्र में कितना है? 19। महाराष्ट्र में 19, बिहार, बंगाल 16। ठीक है, उड़ीसा, राजस्थान 10। ठीक है, और केरल 9। केरल 9। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3, और छत्तीसगढ़, हरियाणा 5। ठीक है, बाकी नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा सब 1। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 31 है। हाँ, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 31। ठीक है, हाँ, सब में 1 है। अगला बताएगा उप सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? 90। ठीक है, जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, यह अनुच्छेद
92 में, हाँ 92 में, ठीक है। विधानसभा को आप नहीं बैठेगा ना सर। पीठासीन पदाधिकारी होता है। अगला बताइएगा, राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री रहे कौन कौन है? चार गो है, HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। राज्यसभा के सदस्य भी थे, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। हाँ हाँ, विधानसभा के कौन ऐसा है कि जो विधानसभा से प्रधानमंत्री बने? HD देवगौड़ा। हाँ, पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, है ना, HD देवगौड़ा फिर पद में बन गए होंगे, ठीक है, राज्यसभा के, ठीक है। हाँ बनाया होगा। हाँ बना, हम नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे प्रधानमंत्री रहेंगे? तो रहिए सकते हैं। कोई भी हाँ कोई भी बनना होगा, कोई भी HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला बताइएगा, संसद भवन के डिजाइन करता कौन है? दो को है, बेकर, है ना, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर, ठीक है। अगला बताइएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले कौन कौन थे? वही थे, ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, DT आइजनहोवर, जिमी कार्टर, ठीक है। अगला बताइएगा, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 81, हाँ 81 है, ठीक है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य संख्या कितना है? 80, ठीक है। बिहार में कितना है? 40। महाराष्ट्र में कितना है? 48, ठीक है। और दिल्ली में कितना लोकसभा सदस्य संख्या? 7, ठीक है। और बताइएगा, मध्य प्रदेश में कितना है? 29, मध्य प्रदेश में 29 है ना, लोकसभा है ना, सदस्यों की संख्या, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में है 42, हाँ पश्चिम बंगाल में 42, ठीक है। बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? ठीक है, 108 में, सही है। अगला बताइएगा, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है, ऐसा कितना बार किया जा चुका है? 8 बार, हाँ ऐसा 8 बार किया गया है। सुन लीजिए, कब कब? 1970, 1977, 1979, 1984, 1989, 1991, 1997 और 1999 में, है ना, पूर्व ही भंग कर दिया गया, ठीक है। अगला बताइएगा, 85 के तहत में सर, लोकसभा बंद करता है। हाँ 85 राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है। अगला बताइएगा, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? इंदिरा गांधी में 76, हाँ 1976 में, है ना। हाँ आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। हाँ 2 बार मतलब बढ़ाया गया था, ठीक है। अगला बताएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? 118 के 4, हाँ। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है अनुच्छेद 108 में, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 118 के 4 में, ठीक है। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगला बताइएगा, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत यानी समाप्त नहीं होता है, किस अनुच्छेद के तहत? फिर से सुनिए इसको, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत यानी समाप्त नहीं होता, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 107 के 3 के तहत, ठीक है। अगला बताइएगा, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है।
अगला बताएगा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितना लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? 50 हाँ, सिर्फ 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला बताएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुनेगी? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 93 के तहत 93। ठीक है। अगला बताएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, अनंत शयनम अयंगर। ठीक है। अभी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है। और कितनी लोकसभा है? सही है, 17वीं लोकसभा। और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। और लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। और कितनी थी ये? 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला बताएगा भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? 76 में। ठीक है। अगला बताएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 148 से 151 तक है। ठीक है। हाँ, रेंज में है। ठीक है। चलिए यहाँ तक रह देते हैं, 2 क्लास में हो जाएगा पूरा, क्योंकि ऊपरे ऊपरे उड़े से कोई फायदा नहीं है। हाँ, कुछ हो जा रहा है।